क्या नाम है, आप कहाँ से आए आज जंतर मंतर? मेरा नाम विजय कसाना है। हमारी पार्टी है भारतीय वीर दल, जो राष्ट्रीय सतह पर पिछले चुनाव जो है विधानसभा लोकसभा के 5 प्रांतों में लड़ी है। और भारतीय वीर दल के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली के हमारे प्रदेश के संयोजक हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। आज जो हमारा आह्वान था जंतर मंतर पर अपनी पूरी संगठन के लिए, ईवीएम के विरोध में हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव आयोग पे प्रदर्शन किया है और जंतर मंतर पर भी, मगर इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। आज जो 31 जनवरी का जो बुलावा था, इस पे भारतीय वीर दल लगातार इस संघर्ष से जुड़ने के लिए, इस संघर्ष की आवाज को उठाने के लिए पूरी तरह से पूरे संगठन के साथ जुड़ चुकी है। हिंदुओं की सरकार चल रही है, आप हिंदू विरोधी क्यों बन रहे हो? देखिए, ये सच्चाई में ये हिंदुओं की सरकार नहीं, ये सबसे बड़ी हिंदू विरोधी ये है। अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा पलायन इस सरकार में हुआ है। आज मैं मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, आप सब भी देख रहे हैं, अब लोग बुद्ध को खोजने लग गए हैं। बुद्ध को खोजने की जरूरत आज सबसे ज्यादा पिछले 10 वर्षों में लगी है कि बुद्ध एक विचार है, बुद्ध को धर्म नहीं है। और ये जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू का इन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है। तो निश्चित तौर पर इस शैली का सबसे बड़ा नुकसान किया है। वैसे तो मैं कहूँ, ये जो ओबीसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं, मगर धर्म का सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगे कहीं धर्म के नुकसान में इनकी भी साजिश है अंदर से। ये भी हमारे साथ लगते हैं कहीं कभी कभी, तो क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से पोल खोलने का काम, हिंदू धर्म का जो आवडंबर पैदा रहता है, जो लोगों को शोषण करने का काम था, कमजोर वर्गों पर, गरीबों पर, महिलाओं पर, पिछड़ों पर, उस शोषण के खिलाफ जो आवाज बनती जा रही है, निश्चित तौर पर ये परिवर्तन दिख रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का भी बड़ा सहयोग रहा है इस आंदोलन को उठाने में। देखिए, पार्टी होती है, पॉलिटिक्स होता है, जब भी कोई चीज चलती है। आपने भी पार्टी बनाई है सत्ता में अपनी भागीदारी लेने के लिए, क्या उद्देश्य था पार्टी बनाने का? निश्चित तौर पर हिस्सेदारी की लड़ाई है इस देश के अंदर। जब देश आजाद हुआ उस समय 2 पार्टी थी जिनका निर्माण आजादी से पहले ही हो चुका था। ये कांग्रेस पार्टी जो जन आंदोलन था, देश को आजाद कराने का आंदोलन था, 1885 में बना, मगर चालाकी बस सरदार पटेल ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर नई पार्टी बनानी चाहिए। मगर उस समय के जो नेता थे, गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनको पता है कि देश में कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, हमें राजनीतिक दल बनाकर उसी कांग्रेस को पूरी तरह से देश में शासित कर दिया। और देश का कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब अपनी पार्टी समझकर इसमें जुड़ गए, क्योंकि आजादी का आंदोलन था। दूसरी पार्टी जो ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में बैठी है, 1925 में इन लोगों ने नींव डाल दी थी। कितने चतुर लोग थे हमारे लोग। आप मीडिया के बंधु आपसे सवाल पूछते हैं कि पार्टी बनाकर आप पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन लोगों ने तो राजनीति आजादी होने से पहले ही करना शुरू कर दिया था। तो अब हम लोग अगर किसान की आवाज बनते हैं, पिछड़ों की आवाज बनते हैं, अगर अपना हिस्सा मांगने की बात करते हैं, जो मान्यवर काशीराम जी का अभियान था हिस्सेदारी की लड़ाई में, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर उस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते हैं तो आप जैसी मीडिया ही अपने सवाल उठाती है। सवाल कभी उनसे भी पूछिए जो लोग इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के रूप में एक ही वर्ग की पार्टी, दोनों एक ही वर्ग की पार्टी है, जो बारी बारी से एक ही वर्ग को मजबूत करने का काम करती रही है। सवाल है मेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया ईवीएम को लेकर, और राज्यपाल को, राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। 2024 चुनाव के अंदर भी ईवीएम हटेगा नहीं, फिर तकरार किस बात की? निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, चुनाव आयोग के उसका जो गठन करना था, उसकी जो नियुक्ति करनी थी, सबसे पहले सरकार ने नकारे का काम किया है। तो चुनाव आयोग और हमारी न्यायपालिका दोनों ही दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो चीफ जस्टिस को इस चुनाव आयोग के नियुक्ति में दाखिल किया था, और विपक्ष का एक नेता और एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ी चतुराई से
उस नया विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करके सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को जो बाहर करने का काम किया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है, क्योंकि जो भी फैसले हैं सरकार उसको हमारे उलट देती है और नया कानून बना देती है। जनता ने इतना बड़ा जन समर्थन देकर बहुत बड़ी भूल की है। बहुत लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को या भारत सरकार को ऐसा लगता है कि जनता भारत की हमें वोट देकर हमें प्रधानमंत्री बना रही है, तो निश्चित तौर पर एक बार जो लोगों की मांग है, जो ईवीएम को हटाने की मांग है, वो केवल वीवीपैट से निकली हुई पर्ची को एक डब्बे में डालकर उसकी गिनती कराने का काम कर दे, निश्चित तौर पर हम भी स्वीकार कर लेंगे अगर भारत की जनता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है। सर, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को और 85% अगर मान के चलते हैं तो वहाँ 15% तो पहुंचे नहीं होंगे। देखिए, वहां केवल आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई नहीं पहुंचा। आपने देखा होगा जो धर्म चलाने वाले लोग हैं, धर्म गुरु हैं, वो सारे नाराज थे, जितने भी पीठाधीश थे। तो प्रधानमंत्री को अब कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा। पुलवामा के नाम पर जो चुनाव लड़ा था, इस बार इनको केवल एक दिखा कि राम मंदिर जो 22 जनवरी को अधूरा मंदिर, जिसमें सारे संत और हमारे धर्मगुरु नाराज है, उसके बावजूद भी धार्मिक काम को अपने हाथ में ले लिया प्रधानमंत्री ने। जो संविधान चलाने वाले हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं और जो धर्म ग्रंथों को चलाने वाले लोग हैं, वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार देश के अंदर बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये अगर ईवीएम को नहीं हटाते हैं तो देश के अंदर बहुत बड़ा गृह युद्ध